Accounting ratio is once again a tool to analyze financial statement. किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का एक तरीका है अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है ना। ओके, अकाउंटिंग रेशियो में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग रेशियो में हम एक फ्रैक्शन के थ्रू, क्या हम एक फ्रैक्शन के थ्रू या परसेंटेज की फॉर्म में या टाइम्स की फॉर्म में हम वेरियस कंपोनेंट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ओके, उनको आपस में कंपेयर करते हैं यूजिंग अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग रेशियो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके आप ट्रेंड सेट कर सकते हैं, ट्रेंड सेट कर सकते हैं। अकाउंटिंग रेशियो हेल्प करता है फोरकास्टिंग प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। अब ये क्या है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या है पता है आपको, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स क्या है। अगर किसी बैंक, किसी बिजनेस, किसी प्रोप्राइटर को या किसी कंपनी को लोन लेना है बैंक से, तो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ फ्यूचर की 3-4 साल की, आने वाले 3-4 साल की, 5 साल की, 10 साल की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देंगे। बात समझ में आ रही है, फ्यूचर की, आने वाले 5 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो। दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग ऑफ प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। तो उसको बनाने में अकाउंटिंग रेशियो की मदद ली जाती है। मेरी बात को समझ पाए, ठीक है। चलिए, अकाउंटिंग रेशियो अगर आपके सिलेबस में बात करूं तो 4 टाइप के अकाउंटिंग रेशियो आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो क्या क्या है, 4 टाइप के रेशियोज हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो, फिर है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। ये 4 रेशियो आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन 4 रेशियोज को करने से पहले, हाँ जी, इन 4 रेशियोज को करने से पहले आपको मैं ना एक इनकम स्टेटमेंट दे रहा हूं जो आपको लर्न करके लानी है नेक्स्ट क्लास में। अभी ना करे तो चलेगा, नेक्स्ट क्लास में लर्न करके लानी है। किसको याद है, आपको याद है, याद है पूरी? चलो, अभी तेरे को भी याद है? यस, चल यस बता रहा है भाई। इनकम स्टेटमेंट यहां लिखवा देते हैं। सबसे पहले आएगा आपका सेल्स, एक मिनट, इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आएगा सेल्स, उसमें माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग, यार एक मिनट रुक जाना, एक बार, एक सेकंड रुकना, एक बार थोड़ा दूर कर देते हैं इसको यार। ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस।
PBIT, इसका इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? PBIT। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या आ जाएगा? अर्निंग फॉर इक्विटी। इसमें माइनस करेंगे ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, तो क्या आ जाएगा? क्या? ना ना ना, सीधा ही करेंगे, कैश फ्लो में करेंगे ना। आर यू रेडी? आप में से कौन कौन चाहेगा कि आपको रेशो याद करने पड़े, और कौन कौन नहीं चाहेगा कि मतलब रेशो याद करने ही ना पड़े, बिना याद करे याद हो जाए? सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी लॉक कर दे। लॉक, चलो चलो जी। सबसे पहले देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपको रेशो याद ना करना पड़े, आपको एक काम करके आना है। आपको ये इनकम स्टेटमेंट लर्न करनी है, और ये इनकम स्टेटमेंट केवल रेशो चैप्टर के लिए नहीं है, ये आप जब तक अकाउंट्स पढ़ेंगे, जब तक अकाउंट्स पढ़ेंगे तब तक इसका यूज होगा। तो इस इनकम स्टेटमेंट को आप लर्न करके आएंगे अगली क्लास में, जिससे आपको रेशो जो है याद करने में फायदा मतलब हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले मैं करवाऊंगा लिक्विडिटी रेशो। मैं पहले लिक्विडिटी रेशो इसलिए करवाऊंगा बिकॉज इसमें इनकम स्टेटमेंट का यूज नहीं है। लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। लिक्विडिटी रेशो एक ऐसा रेशो है जो एक कंपनी की लिक्विडिटी से रिलेटेड है। लिक्विडिटी किसको बोलते हैं? जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा कैश है, जितना ज्यादा कैश अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी। जिसके पास जितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल में पैसा, उसकी लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी रेशो में दो रेशो आप पढ़ेंगे, एक तो है करंट रेशो, क्या भाई? एक है लिक्विड रेशो, इसका एक और नाम है क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है। देखो, एक कंपनी की बैलेंस शीट में करंट क्या होता है? करंट नाम से क्या मिलेगा आपको? करंट असेट मिलेगी, करंट लायबिलिटी मिलेगी। मतलब ये एक रेशो है। किसका रेशो है? करंट आइटम्स का, करंट असेट का, करंट लायबिलिटी का। तो करंट असेट का और करंट लायबिलिटी का रेशो बनाऊं तो क्या बनेगा? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। वाह जी वाह, मान गए जी, मान गए, बड़े अच्छे बच्चे हो। ऐसे बच्चे ओ हो होते ही नहीं जी आजकल, पहले होते थे। पुराना मॉडल अच्छा था, नया मॉडल अच्छा नहीं है। याद करना पड़ा क्या? ओके। जिस प्रकार करंट रेशियो में करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, इन द सेम मैनर करंट लिक्विड रेशियो में क्या होगा?
ले जी ले, बिल्कुल आसान है। करंट रेशो है, भक्तजनों सुनिए, हाँ आइए आइए भक्तजन, ये हमारे भक्तजन बड़े खास हैं, मास्क लगा लीजिए। भक्तजनों, मैंने अभी आपको बताया अगर करंट रेशियो निकालना है तो करंट असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी होती है। इन द सेम मैनर अगर लिक्विड रेशियो निकालना हो तो क्या होगा, लिक्विड एसेट अपॉन में लिक्विड लायबिलिटी। करंट मारोगे तुम नहीं मानोगे, लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। बट आपके सिलेबस में दिस इज नॉट लिक्विड लायबिलिटी, दिस इज करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो आप बोलेंगे क्या, लिक्विड असेट्स करंट लायबिलिटी। सर ये लिक्विड एसेट क्या होती है, पानी जैसी होती है, पानी जैसी। समुद्र है हमारे पास। लिक्विड एसेट मतलब क्या पानी जैसी दिखने वाली एसेट? नहीं, लिक्विड एसेट मतलब जो एज फास्ट एज पॉसिबल कैश में कन्वर्टिबल है, जितना जल्दी हो सके जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके उसको हम बोलते हैं क्या, लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो करंट, अब मैं यहां पे कुछ नोट लिखवा रहा हूं आपको, एक बार ये आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, ये इनकम स्टेटमेंट। हाँ जी, नोट। मैं इसको इन शॉर्ट सीए बोल दूं क्या, इसको सीएल बोल दूं? अच्छा, करंट एसेट्स क्या होंगी, करंट एसेट्स एज पर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट। जो आपकी शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट मैंने आपको करवाई थी, उसमें जो करंट एसेट्स है, करंट इन्वेस्टमेंट से लेकर अदर करंट एसेट्स तक, सबको मिला के करंट एसेट बन जाएगी। और ऐसे ही करंट लायबिलिटी, इसका मतलब क्या है, करंट लायबिलिटी एज पर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट। क्विक एसेट का मतलब क्या है, क्विक ऑब्लिक लिक्विड एसेट, इसका मतलब क्या है, करंट एसेट्स ही, जो आपकी करंट एसेट्स होती है ना वही लिक्विड एसेट होगी, लेकिन दो आइटम्स को छोड़कर, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या, और अगर आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस ना दिया हो ना तो क्या मान लेंगे, जीरो। ठीक है, कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, एसेट प्लस लायबिलिटी। वाह, कितने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं, मान गए जी, मान। एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल होता है। अगर कैपिटल पूछूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल पूछूं तो लॉन्ग टर्म एसेट, सुनिए मेरी बात सभी स्टूडेंट्स सुनिएगा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करूं तो लॉन्ग टर्म एसेट माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल की बात करूं तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म एसेट माइनस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म कैपिटल का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, और शॉर्ट टर्म एसेट का मतलब होता है करंट एसेट, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी। तो मेरे दोस्तों, वर्किंग कैपिटल अगर निकालना हो ना, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या भैया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा, अगर मैं सबको करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दूं, किसको, सबको, तो करंट रेशियो का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, करंट रेशियो इक्वल्स टू 1 प्लस वर्किंग कैपिटल, इसको मैं इन शॉर्ट WC लिख रहा हूं, वर्किंग कैपिटल अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, सबको करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया। यहां तक समझ में आ गई बात? हाँ जी, क्या, करंट रेशियो,
लिखवा तो रखा है मैंने। करंट रेशियो इक्वल्स टू 1 प्लस वर्किंग कैपिटल अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, करंट रेशियो इक्वल्स टू होता है करंट असेट